राम राम भाई सारे ने। तो आज सेकंड सेशन में आज बात करेंगे। तो आज सेकंड सेशन स्टार्टिंग तो ही अपनी एक स्कूलिंग लाइफ स्टार्ट होती है। तो मेरी भी स्कूलिंग लाइफ स्टार्ट हुई, तो वहाँ से अब बात स्टार्ट करते हैं कि हम क्या गलती करते हैं स्कूलिंग लाइफ में, हमें क्या चीज़ें नहीं मालूम होती है। तो जैसे मेरी स्कूलिंग हुई, तो स्कूल टाइम में बोलते हैं कि सबसे नीचे वाले डफर बच्चे होते हैं और एक होशियार बच्चे होते हैं जो मॉनिटर होते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं। मैं ना तो डफरों में था और ना टॉप लेवल पे था, मतलब मीडियम। कहने का मतलब डफर से थोड़ा सा ऊपर था, डफर ही लगा के चलो। अब रीज़न क्या था मेरा डफर होने का? उस टाइम पे स्कूल के टीचर या आसपास का माहौल सब क्या दिखाते थे कि इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, ये तो रद्दी है, ये डफर है, ये कुछ नहीं करने के लायक। हमारे दिमाग में बैठी थी। हम करते थे तैयारी, क्योंकि स्कूल में हमेशा टीचर बोलता है कि भाई प्रैक्टिस करो, पढ़ो, सुबह 4 बजे उठो, सुबह जल्दी उठा करो, सुबह पढ़ा करो, ये करा करो, वो करा करो। जिस तरह भी टीचर बोलता था मैंने वो सारे काम कर करके देखे, बट 1% बोलते ना, 1% भी सुधार नहीं हुआ। इंग्लिश से मुझे बहुत डर लगता था, मैथ से मुझे बहुत डर लगता था। मुझे डर डर क्या, आता ही नहीं थे। मैं कोशिश कर रहा, मैथ के बहुत अच्छे टीचर मैडम होती थी, मैं बार बार समझता क्योंकि मेरे अंदर था कि मैं करके दिखाऊं, बट मैं कर रहा कोशिश, में से कुछ नहीं निकल रहा। तो हुआ क्या कि वहां पे या तो जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारा इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते, वो हमारा इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते। कहने का मतलब कोई बोलता ना हमें कि मेरा तो ना मैथ्स फेवरेट है, उसका मैथ फेवरेट पता कब होता है? जब उसका मैथ के अंदर इंटरेस्ट जागरूक हो जाता है। मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा कब लगेगा? जब उसका इंटरेस्ट पैदा होगा। उसका इंटरेस्ट कब पैदा होगा? जो टीचर है उसकी बातें उसको सारी प्राप्त होने लग जाएगी, यानी कि महसूस करने लग, जब कंसंट्रेशन होने लग जाएगा। कंसंट्रेशन कब करते हैं हम किसी को, कोई चीज़ हमें पसंद आती है। तो मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें हमें पसंद आने लगती है उस टीचर में भी कोई कमी नहीं रहती। हम बाद में क्या बोलते हैं कि मैथ वाली मैडम पढ़ाने वाली बड़ी अच्छी थी। टीचर तो सारे अच्छे थे, फर्क क्या रहता है कि वो कौन सा इंटरेस्ट बच्चे का पैदा कर पाते कि नहीं। मैं जैसे जैसे मैंने +2 की स्कूलिंग करी, उसके बाद डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करी, मतलब घर से बाहर निकला, जॉब करी। जॉब करने के बाद फिर आगे पता लगा कि कैसे चीज़ें होती है। उसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट लेने लगा, उस टाइम के जो टीचर मिले वो ऐसे टीचर मिले कि इतना इंटरेस्ट पैदा कर दे, हम ना चाहते हुए किसी चीज़ को पढ़ें। और उस चीज़ से मुझे ये समझ में आया कि हमारा दिमाग डफर नहीं था, टीचरों ने इंटरेस्ट ही पैदा नहीं किया। अगर बाय द वे यही इंटरेस्ट हमारा 5वीं 6वीं या 10वीं तक करवा देते टीचर, तो हम आज ये ना कहने लायक होते कि हम 60-70% वाले हैं। हम ये बोलते। जब मैं घर से निकला ना, तो शहर में गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जब सीए की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे बच्चे ना, जब सीबीएसई का रिजल्ट आया था तो वहाँ पे ना 97, किसी के 99, और वो लड़कियाँ तब भी रो रही। बोला क्यों रो रहे हो? कहते मेरे 99 आए हैं। अरे हम 60 वाले उनके साथ बराबर में बैठे हैं और वो 99 या 97 करके रो रहे। क्यों रो रही? क्योंकि उम्मीद थी कि हमें और ज़्यादा मिले। तो जैसे भी मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद जैसे ही मैंने किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट लिया, उसी चीज़ के अंदर मैंने मास्टरी हासिल की। कहने का मतलब जब मैं मैथ पढ़ने लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद मैं अच्छा करते करते उसके अंदर इतनी प्रैक्टिस करी, मैं मैथ पढ़ाने लग गया। इंग्लिश से डरता था, खैर इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन इंग्लिश जब जैसे जैसे करता रहता था बहुत अच्छी समझ में आने लग गई। हर चीज़ से मैं जैसे भी डरता था वो डर मेरा ख़त्म हो गया। और तब जाके मुझे एक समझ में आई चीज़ें कि दिमाग हर किसी में भगवान ने सेम ही दिया। हम जो स्कूल में बोलते हैं ना कि ये बच्चा होशियार है, इसका दिमाग तेज़ है, ये बच्चा रद्दी है, इसका दिमाग अच्छा नहीं, ये बिल्कुल बकवास बात है। और ये जो टीचर कहते हैं, मैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि कृपया बच्चों को मोटिवेट करें। दिमाग सब में इक्वल होता है, फ़र्क हम में क्या होता है कि हम दिमाग का कितना यूज कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दिमाग पे लगे रहो याद हो जाएगा, नहीं। प्रोडक्टिविटी कब आती है? जब हम इंटरेस्ट लेके करते हैं। कहने का मतलब हम खेलते हैं, इंटरेस्ट लेके खेलते हैं ना, बहुत अच्छे चले जाते हैं। पढ़ते टाइम इंटरेस्ट नहीं लेते, माता पिता बोलते पढ़ ले भाई,
हम बैठते हैं, मन नहीं होता हमारा, हम पढ़ते रहते हैं, तो याद कहाँ से होएगा, नहीं होएगा ना। तो हमारा मन कब लगेगा, जब उसमें आनंद आएगा। आनंद कब आएगा, जब टीचर उसको पढ़ाते टाइम उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा, उसको खेल की तरह समझाएगा। ना कि हमें जब मैथ में पढ़ाया जाता था कोस थीटा साइन थीटा ये वो, सिर्फ पढ़ने की बातें थी, ग्रामर सिर्फ सिखाई जाती थी हमें, इंग्लिश में ग्रामर ये कर लो वो कर लो, इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा था ना। अगर बाय द वे इंग्लिश का टीचर हमें फ्रॉम द स्टार्टिंग ये बोलता कि भाई तुम्हें जो आती है ना आती है छोड़ो, पहले तो ये सीखेंगे, पहले बोलना स्टार्ट करो, अपने घर पे बोला करो, अपने बच्चों के साथ दोस्तों के साथ बोला करो, आपस में बोला करो। कहने का मतलब जब इंग्लिश के वर्ड यूज करने लगेंगे हम, तो क्यों नहीं इंटरेस्ट पैदा होगा, उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। उसके बाद जब टीचर ग्रामर के रूल हमें सिखाएगा, टेंस हमें सिखाएगा, हम फटाक दे सीख जाएंगे। इंग्लिश में इंटरेस्ट बन नहीं रहा, रूल कैसे याद होंगे। देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे जो ये फील हुआ कि वहाँ से हमें इंटरेस्ट नहीं पैदा किया, और इंटरेस्ट पैदा होने के बाद मुझे ये पता लगा कि दिमाग तो सब में सेम ही है। हर चीज़ के अंदर जो भी चीज़ पढ़ने लगा, हर चीज़ के अंदर कहते हैं ना एक मास्टरी हासिल करना, एक बहुत अच्छा लेवल पे जाके कि हाँ अब कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब जब +2 करने के बाद बाहर निकला ना, तब मुझे ये समझ में आई कि अगर मेरे को ये बोल देना उर्दू पढ़नी है, भाई पढ़ लेंगे, क्या बड़ी बात है, एक लैंग्वेज ही सीखनी है, सीख लेंगे। और कुछ भी बोला, किसी मेरे सामने किसी ने भी ये आया कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मैंने करके दिखाई है। कहने का मतलब जो स्कूल से हमें ये चीज़ें हैं, आज भी मैं बोलता था, तो जो बच्चा बोलता ना कि मेरे को याद नहीं हो रहा, भाई जब उस चीज़ में इंटरेस्ट लोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ बच्चे साइंस से डरते हैं। देखो साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये 3 चीज़ ऐसी है, अगर आपकी अच्छी पकड़ है ना, 10वीं के साथ आगे जाओगे तब भी आपका मन लगेगा, क्योंकि वो तीनों चीज़ ही आगे हैं। उसके बाद +2 के बाद जब ग्रेजुएशन में किसी भी फील्ड में जाओगे, कहीं ना कहीं यही तीनों चीज़ें आपको आगे आती है। और जब ये तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो हर चीज़ में आपको बहुत अच्छा फील होएगा, तो आप करते ही जाओगे। तो तीनों चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। तो स्ट्रॉन्ग आप कैसे कर पाओगे, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। कहने का मतलब अगर साइंस में जैसे इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा, वो तो का नहीं होता। तो साइंस को हमें हर चीज़ से प्रैक्टिकली समझो। कहने का मतलब प्रैक्टिकली कैसे है कि लाइक वाटर वेपोरेट होता है, भाप में बनता है, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे, हमें शायद याद नहीं होता। लेकिन आप उसी चीज़ को घर पे आओ, पानी को गर्म करो, और जो भाप बनती आ रही है ना उसको देखो। कहने का मतलब पानी देख लिया, पानी का भाप बनते हुए देख लिया, ठीक है, हमें वो 100 अपने आप याद हो जाएगा किसी भी चीज़ में। अब क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, कोई सॉलिड चीज़ है, कोई लिक्विड है, यानी कि कोई ठोस है, तरल है, गैस है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखो। कोई भी रूल आपको बताते हैं, मान ले आपके टीचर ने बता दिया कि जो हवा होती है ना वो सबसे हल्की होती है। कहने का मतलब तरल और ठोस, गैस, तीन अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की। तो गैस क्या होती है, सबसे हल्की होती है। हल्की का मतलब क्या है, ऊपर जाएगी, टीचर यही बताते हैं। अब हम कैसे माने, आपको देखो एक तो होता रटना, हम कैसे माने, आपने क्या लेना है, गुब्बारा लेना है, ठीक है, और गुब्बारे में हवा डालनी है, ठीक है। अब गुब्बारे के ऊपर हवा डाली तो आपने ऊपर करा, फटाक दे ऊपर गया, हवा तो उसमें पूरी भरी है ना, जो फूला है तभी भरा जब उसके अंदर गैस है। अब कोई गुब्बारा लो, उसके अंदर इतना सॉलिड कोई 500 ग्राम या 200 ग्राम क्या डाल दो, उसमें जो ठोस चीज़ डाल दो, वो भी नीचे आएगा। अब उसमें पानी डाल दो यानी कि तरल, तो भी नीचे आएगा। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो गैस है, गैस हमने उसमें डाल ली है, ठीक है, उतनी ही डाल ली है मान लो आप, तो लेकिन वो क्या है, ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि वो सबसे हल्की है। कहने का मतलब वो क्या है, वो जगह जाता गिरती है और वो ऊपर भाग जाती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझो। अब मुझे सारी चीज़ें याद नहीं आ रही है, स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, अगर कोई बोले कि हाँ मुझे ये चीज़ याद करनी है, तो मैं फटाक दे बता सकता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली इस तरह समझो और आपको याद हो जाएगी। मैं डेफिनेटली 99.99, कहने का मतलब कोई चांस ही नहीं है। एक चांस जो 0.1 का चांस क्या रहता है, जब बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। कहने का मतलब इंटरेस्ट कब नहीं लेगा, जब वो करना ही नहीं चाहता है। अगर उसके अंदर जुनून है और उसको याद नहीं हो रही है किसी भी चीज़, तो मैं गारंटी देता हूँ, मुझे बताएं कि हाँ ये चीज़ मुझे याद करनी है, मेरे को याद नहीं हो रही है, मैं बताता हूँ उसको याद कैसे करना है। देखो फ्रॉम द स्टार्टिंग मुझे भी नहीं पता था भाई। अगर मुझे पता होता क्या मैं 10वीं 12वीं में डफर कहलाता, नहीं, मैं भी बहुत होशियार होता, मॉनिटर होता।
तो जब जाके समझ में आती हैं बातें, और अगर जिन लोगों को जो चीज़ लाइफ में समझ में आई है, जो बड़े हो गए हैं, जब समझ में आई, और अगर वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ, जो छोटे हैं उनके साथ शेयर नहीं कर रहे, तो इट्स मीन की कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आपको एक्सपीरियंस मिला है, आपको सब कुछ पता है, किसको फ़ायदा दे रहे हो? किसी को भी नहीं ना। आपको पता लगा है। लोग क्यों नहीं बताते हैं? लोग समझते हैं कि मैंने 25-30 साल लगी यहाँ तक आते आते, मैं क्यों 17 से 18 वाले बच्चों को यहाँ तक आने दूँ? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। हमारा मोटिव, हमारा जीने का मकसद ही यही है कि हम अपना जीवन लगा के जो हमने गेट करा है, वो हम जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया है इतना, हम उनको वो नॉलेज दें ताकि उनको हमारी तरह भटकना ना पड़े, हम हमारी तरह इतना कठिन परिश्रम ना करना पड़े, ताकि उनके समझ में आए जल्दी। तो हमेशा मेरी ज़िंदगी का मोटिव क्या है कि मैंने जैसी ज़िंदगी जी है, उस ज़िंदगी को जी के जो भी मैंने ज़िंदगी से मिला है, जो भी मैंने प्राप्त किया, जो खुद मैंने महसूस किया है, यार कहने का मतलब किसी को भी नहीं, किसी ने बोल दिया नहीं, जो मैंने महसूस किया मेरी ज़िंदगी में कि ये चीज़ जो मैंने अच्छी की है, और अच्छी क्यों की है कि मुझे अब पता लगा कि अच्छी कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब जैसे मैं इंडिया से इंग्लैंड